नमस्कार दोस्तों, जय जय मां भद्रकाली, जय जय बागेश्वर सरकार, धाम की जय हो। आप सभी को स्वागत है हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। आपकी कुंडली में चारों तरफ से दो बड़े बड़े अनर्थ होगा। जी हां दोस्तों, मां भद्रकाली नहीं रोक सकता है। बड़े अनर्थ होगा आपके साथ, बल्कि पापी दुश्मन आपके घर पर पड़ी है। 24 घंटे के अंदर आंखों के सामने बहुत बड़ी अनहोनी होगी, बल्कि आपकी जिंदगी में बड़े बड़े खतरा मंडरा रहा है। जी हां दोस्तों, आपके घर पर पूरा परिवार को बड़ा दर्द से परेशान रहेगा, बल्कि घर में इस परेशान देखकर दिमाग में कुछ ना कुछ चलते रहते हैं। घर पर इतने बड़े बड़े क्यों परेशान हो रहे हैं? आपके घर पर एक औरत 3 साल से हाथ धोकर पड़ी है, जो आपके साथ बड़े परेशानी से कष्ट कर रहे हैं और आपको हर समय तबाह कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, क्योंकि इस औरत ने आपके घर को पूरी तरह से बिगड़ने वाली है, इसलिए आपको बहुत जल्द इस औरत को नष्ट करना पड़ेगी। तभी आपको घर और परिवार को सुख और शांति मिलेगी। जी हां दोस्तों, भगवान मां भद्रकाली ने आपकी बड़े बड़े शनिग्रह से बचने वाले हैं। मां भद्रकाली का 3 चीज का उपाय करें और आपकी दुख और कष्ट से धीरे धीरे मुक्ति मिलेगी। जी हां दोस्तों, क्योंकि मां भद्रकाली ने आपके पर प्रसन्न हो चुकी है और आपके बड़े बड़े शैतानों से या गुणगाहार मिट्टी में मिलने वाले हैं। जी हां दोस्तों, दुश्मनों की चाल से बचने के लिए नीम की पेड़ की टहनियों को जलाकर राख बना लें। अब इस राख को काली मां के सामने एक काला कपड़ा बिछाकर उस पर रख दें। अब देवी मां की आरती करें और राख को भी आरती दिखाएं। अब इस कपड़े को बांधकर जमीन में दबा दें, इससे दुश्मन से बचाव होगा। जी हां दोस्तों, अगर आपका कोई शत्रु आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है, काली मां के सामने 3 सरसों के तेल के दीपक जलाएं और 7 अगरबत्ती जलाएं। अब एक नींबू के 2 टुकड़े काटकर इसमें 3 लौंग गाड़ दें। अब अगली सुबह नींबू को अपने दुश्मन के घर के बाहर फेंक दें, इससे आपका दुश्मन आपके आगे घुटने टेक देगा। जी हां दोस्तों, दुश्मन को मात देने के लिए एक काले कागज पर लाल रंग की स्याही या सिंदूर से मां काली का नाम लिखें। अब देवी मां के सामने सरसों के तेल का एक दीपक जलाकर उनके किसी भी सिद्ध मंत्र का जाप करें, इससे लाभ होगा। जी हां दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति पर भूत प्रेत का साया है तो उन्हें अपने सिरहाने एक पात्र में जल भरकर उसके ऊपर दिया जलाकर रख दें। अब अगली सुबह उस पानी को चौराहे में डाल दें। ऐसा करने से नकारात्मकता खत्म हो जाएगी। जी हां दोस्तों, अगर आप पर हमेशा मुसीबतें आती रहती हैं तो इससे छुटकारा पाने के लिए ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय मंत्र का 108 बार जाप करें, इससे विपत्तियां कम होंगी। जी हां दोस्तों, आंवले का मुरब्बा समेत खाएं ये 10 चीजें। होने वाला बच्चा होगा गोरा और सुंदर। जिन लोगों को रुपए पैसों की दिक्कत है उन्हें AUM नमो काली कंकाली महाकाली मुख सुंदर जिह्वा वाली 4 वीर भैरों 84 4 बत्ती पूजू पान ए मिठाई। अब बोलो काली की दुहाई मंत्र का जाप करना चाहिए, इससे जीवन में समृद्धता आती है। जी हां दोस्तों, मुकदमे या कर्ज से छुटकारा पाने के लिए लगातार 9 दिन तक काली मां के सामने गूगल की धूनी जलाएं, इससे घर में मौजूद नेगेटिविटी से छुटकारा मिलेगा। जी हां दोस्तों, पापों से मुक्ति पाने के लिए 11 या 21 शुक्रवार काली जी के किसी भी मंदिर का दर्शन करें और अपने सामर्थ्य के अनुसार नारियल और फूल माला चढ़ाएं। जी हां दोस्तों, शनिवार के दिन मां काली को सरसों के तेल, काले तिल और काली उड़द की दाल चढ़ाने से शनि दोष से छुटकारा मिलता है, इससे बिगड़े काम भी बनने लगते हैं। जी हां दोस्तों, शुक्रवार को माता को काली चूनरी, चूड़ी, बिछियां आदि अर्पित करके माता को 5 तरह की मिठाई का भोग लगाने से देवी मां प्रसन्न होती हैं, इससे आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। दुख और तकलीफ और चिंता से मां भद्रकाली ने 24 घंटे के अंदर छुटकारा मिलेगी। जी हां दोस्तों, आप पहली बार आए हैं तो मां भद्रकाली को एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय मां भद्रकाली, और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी क्लिक करें। जी हां दोस्तों, आप इस वीडियो को जानकारी ले सकते हैं। जब जानकारी ले लेंगे घर पर एक बड़ा दर्द से फूट फूट कर रो रही है तो मां भद्रकाली ने इस दर्द और कष्ट को धीरे धीरे खत्म कर देगी। जी हां दोस्तों,
आपकी कुंडली में 3 बड़े बड़े क्रिया तांत्रिक कर रहे हैं जो आपके बच्चों पर प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन आप इस बात पर गौरव नहीं करते हैं। बड़े बड़े नुकसान हो रहे हैं, लेकिन जब आपके साथ टोटकारे कर रहे हैं कि अंदर आपके घर पर बड़ा सुनामी करेगी। जी हां दोस्तों, इसलिए आपको धीरे धीरे इस औरत से सतर्क रहना पड़ेगा। जी हां दोस्तों, आप घर पर मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपको कामयाब नहीं बन पाते हैं, क्योंकि इस औरत ने जादू टोना क्रिया तंत्र करके आपकी घर को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। कभी नहीं सोचा था दुश्मन इतना बड़ा तमाशा खड़ा करेगा। जी हां दोस्तों, भगवान मां भद्रकाली ने इस कंगाली को बहुत बड़ा दूर करने वाले हैं। जी हां दोस्तों, आपकी बहुत बड़ा गलतियां कर चुके हैं, जो कि आज इसे दर्दनाक घटना से आपको रक्षा अचानक मिल गया है। जी हां दोस्तों, कभी नहीं आप इस घटना का सोचा होगा कि आपका पैर पर पड़ेगा, आपका बोली भी बंद हो जाएगा, बहुत बड़ा खतरनाक से बच गया। कभी नहीं ऐसी मामलों के बारे में सोचा होगा कि आपके साथ अनजाने में इतना बड़ा धोखा हो सकता था। कोई भी तकलीफ अनजाने में पड़ता है तो भगवान शनिदेव शक्तियों देकर टाल देते हैं। जी हां दोस्तों, भवन शनिदेव ने हर समस्या को सावधान आवश्यकता जरूर मिलेंगे। आप घर में जानवरों की तरह रोना पड़ेगा, क्योंकि घर में भारी मुसीबत आपके साथ हुआ है, जो इस कारण से दुश्मन के परिवार जानवरों की तरह चिल्लाना पड़ रहा है। जी हां दोस्तों, क्योंकि पाप का सजा है, बड़े बड़े गलती करने से बुरे कर्म का खुद सामने होगा। जी हां दोस्तों, रात दिन आपको चिंता महसूस। इस घटना सुनकर परिवार के दिमाग में पागल जैसा हालात बन जाता है। जी हां दोस्तों, बहुत बड़ा खुशखबरी है, आपको इस दुश्मन से छुटकारा मिलने वाले हैं। और आपको किसी व्यक्ति के साथ कहीं पर यात्रा करने जा रहे हो तो आपको सावधानी होकर ही जाना ही चाहिए। जी हां दोस्तों, नहीं तो आपके ऊपर नुकसान भी पहुंच सकता है और आप जीवन काल में बहुत पछताओगे, क्योंकि जब नुकसान पहुंच जाता है, अब दुश्मन के घर में एक एक करके पागल होगा। जी हां दोस्तों, बहुत बड़ा अचानक एक 4 घटना होने वाला है। जी हां दोस्तों, आप सावधान रहना पड़ेगा, आप जिंदगी भर रोना पड़ेगा। आप दुश्मन माथा पटक पटक के रो रहा है, क्योंकि इस घटना के कारण इस बात पूरे गांव में चर्चा होगा। जी हां दोस्तों, दुश्मन अपना सर झुका के भी इस गली में चलेगा, क्योंकि इससे साथ बहुत बड़ा दुर्लभ होने वाला है। जी हां दोस्तों, भयानक खुशखबरी है, जिंदगी में आप कभी ऐसा घटना नहीं देखा होगा। जी हां दोस्तों, दुश्मन के घर से 5 डोली के साथ आरती उठेगा। जी हां दोस्तों, आप भी भगवान से प्रार्थना करेंगे, हर किसी का समस्या ऐसे नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपके साथ बड़ा अनजाने में बड़ा धोखेबाज हो रहा है। जी हां दोस्तों, दुश्मन के माथे पर 5 शनि ग्रह चढ़ गए हैं, जो उनके घर के पूरे घटना में तड़प रहा है। जी हां दोस्तों, इस घटना बचाने से 3 उपाय का काम करें, जो इस घटना से आपको सही से सावधान रह सकेगा। जी हां दोस्तों, आपके घर में एक औरत छुपकर क्रिया तांत्रिक कर रहे हैं, जो इस घर में 4 बड़े हादसा हो रहा है। इस क्रिया तांत्रिक आपके घर में परेशानी या किसी का व्यक्ति जान जाने वाले हैं। यह टोटकारा क्रिया तांत्रिक कर रहा है, क्योंकि आपके घर को परिवार जिंदगी सत्यानाश करना चाहते हैं। आपको इस क्रिया तांत्रिक रिश्तेदार से भी परेशान है। आपके घर में क्यों इतना बड़ा परेशान हो रहा है? परेशानियों से आपको कभी मुक्ति नहीं मिल रहा है, रात दिन आपको चिंता में पड़ जाते हैं। भगवान महावीर बजरंग बली के आशीर्वाद से जो घर में बड़ा परेशानी आता है, या बड़ा घर में कोई दुर्लभ समय अनहोनी होने वाली है, तो भगवान महावीर बजरंग बली ने इस समस्या को सब बेड़ा पार करने वाले हैं। जी हां दोस्तों, भगवान भोलेनाथ ने बहुत बड़ा वरदान दिया है, जो आपके घर में बड़े परेशानियों से या झंझट से या दुश्मनों से या शैतानों से या गुणगारों से सब दूर करने वाले हैं। जी हां दोस्तों, आपको हर समय में बच्चों की नौकरी में तलाश कर रहे हैं, तो जरूर 24 घंटे के अंदर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो पूरे घर को चमत्कार ही चमत्कार होगा। जी हां दोस्तों, क्योंकि आपके घर का पूरे परेशानी खत्म हो चुकी है। शासन सत्ता का आपको पूरा सहयोग मिलेगा। राजनीतिक क्षेत्रों में कार्यरत लोग अपने कामों को एक नई दिशा देंगे, जिससे उनके जन समर्थन में भी इजाफा होगा। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। ससुराल पक्ष से आपको मान सम्मान मिलता दिख रहा है।
आप शरीर से स्वस्थ रहने के कारण अपने प्रत्येक कामों को करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जी हां दोस्तों, आज का दिन अच्छा रहने वाला है। आप अपनी तरक्की की राह पर आगे बढ़ेंगे। आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आप अपने लंबे समय से रुके हुए कामों को पूरा करने की कोशिश में लगे रहेंगे। विद्यार्थी यदि किसी परीक्षा को देंगे तो उसमें भी उन्हें अच्छी सफलता मिलने की संभावना है। जी हां दोस्तों, वह स्नेह की भावना आपके मन में बनी रहेगी। विद्यार्थी किसी प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। आप अपनी दिनचर्या में योग व व्यायाम को बनाए रखें, नहीं तो समस्या हो सकती है। माता दी की कृपा से सब दूर होगी। और इस बात का कोई उच्चारण नहीं करता है, क्योंकि इस घटना देखकर लोग भी डर जाते हैं और दुश्मन फायदा उठा लेते हैं। जी हां दोस्तों, क्योंकि पिछले 3 साल से आपके घर में 3 टोटकारा कम कर रहे हैं, जो घर में एक बच्चा भी पागल जैसा टी कर दिया है और आपका बिजनेस पर नुकसान पहुंचा रहा है। कोई भी आपके साथ घर में औरत है तो उनको भी घर से तोड़ना चाहते हैं, तो उनसे भी आपको सतर्क रहना पड़ेगा। हमारे जीवन में अच्छे दोस्त होते हैं तो शत्रु भी होते हैं। लोग हमसे ईर्ष्या के कारण दुश्मनी मानने लगते हैं। ऐसे लोग हमेशा हमारा अहित चाहते हैं। मौका मिलने पर कभी कभी ये शत्रु हमारे ऊपर हावी होने लगते हैं। शत्रुता का कारण कुछ भी हो, लेकिन शत्रुओं के कारण हमें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमारे कुछ शत्रुओं के कारण जीवन में भारी संकट में भी घिर जाते हैं, जिससे निकलने का हमें कोई रास्ता नजर नहीं आता है। कुछ ऐसे उपाय होते हैं जिन्हें अपनाकर आप शत्रुओं से मुक्ति पा सकते हैं। ये उपाय बहुत ही कारगर माने जाते हैं। तो चलिए जानते हैं शत्रुओं से छुटकारा पाने के उपाय करें। जी हां दोस्तों, यदि आपका कोई शत्रु है जिसके कारण आपको बेवजह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो उससे छुटकारा पाने के लिए एक भोजपत्र लें। उस पर लाल चंदन से अपने शत्रु का नाम लिखकर उस भोजपत्र को एक शहद की डिब्बी में भिगोकर रख दें। आपका शत्रु अपने आप शांत हो जाता है। यह उपाय बहुत ही कारगर माना जाता है। जी हां दोस्तों, आपका कोई शत्रु आपके पीछे पड़ा हुआ है और किसी भी तरह से आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो उससे छुटकारा पाने के लिए हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। नियमित रूप से हनुमान जी को गुड़ या बूंदी का भोग लगाना चाहिए और हनुमान जी को लाल गुलाब के फूल अर्पित करने चाहिए। इसके अलावा बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। इससे आपको शत्रु बाधा से मुक्ति मिलती है। जी हां दोस्तों, आपको शत्रु से अहित की आशंका सता रही है तो शुक्ल पक्ष के किसी भी बुधवार के दिन 5 गोमती चक्र लेकर उनको अपने सिर के चारों ओर घुमाकर फेंक दें। शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए यह टोटका बहुत कारगर माना जाता है। मान्यता है कि इस टोटके के बाद आपके शत्रु आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं। जी हां दोस्तों, अगर आप अपने चाहते हैं कि शत्रु आपके वशीभूत हो जाएं, तो आपको अपने गले में वैजयंती माला धारण करनी चाहिए। किसी को सम्मोहित करने के लिए यह उपाय बहुत ही कारगर माना जाता है। वैजयंती माला पहनने से भगवान कृष्ण की कृपा भी प्राप्त होती है। कृष्ण जी हमेशा वैजयंती माला धारण करते थे। यह उपाय बहुत ही कारगर माना गया है। आपके द्वारा किया गया यह उपाय अवश्य ही आपको फायदा पहुंचाता है। जी हां दोस्तों, बहुत गुप्त शत्रु होते हैं, लेकिन इनके व्यक्तित्व की वजह से शत्रु इनका कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं। शत्रुता कम करने के लिए भावनाओं के चक्कर में पड़ने से बचें। हर गुरुवार को पीला तिलक लगाएं। जी हां दोस्तों, दुश्मनी की वजह कुछ भी हो, लेकिन इसके कारण आपको कई परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। शत्रु के कारण हर समय चिंता, डर और असुरक्षा सताती रहती है। ऐसे में आज हम आपको कुछ ऐसे उपाय बता रहे हैं जिनके संबंध में मान्यता है कि इन्हें अपनाने से शत्रु कभी आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। जी हां दोस्तों, जीवन काल में जो आपके साथ एक भयंकर दुर्घटना से बचाने वाले हैं 24 घंटे के अंदर। जी हां दोस्तों, आज का दिन आपके लिए व्यवसाय में किसी बड़े जोखिम से बचने के लिए रहेगा। आप अपने मित्रों के साथ किसी पिकनिक आदि पर जाने की योजना बना सकते हैं। यदि आप किसी सामाजिक कार्य, उसमें आप कोई ऐसी बात ना करें जो कि लोगों को बुरी लगे
और आप अपने किसी जोखिम भरे काम में हाथ न डालें, नहीं तो आपका धन का नुकसान हो सकता है। परिवार में आपसी कलह रहने के कारण लोग एक दूसरे की बातों को नहीं समझेंगे और समस्या बढ़ती जाएंगी। विवाह में आ रही बाधा दूर होगी। जी हां दोस्तों, आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। आपको अपने आसपास में किसी से वाद विवाद में पड़ने से बचना होगा, नहीं तो वह कानूनी हो सकता है। ससुराल पक्ष के किसी व्यक्ति को धन उधार ना दें, नहीं तो इससे आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं। आप राजनीति में यदि कदम बढ़ाने जा रहे हैं तो पहले कुछ जानकारी रखें, तभी आगे बढ़ें। परिवार के सदस्य के साथ मिल बैठकर आप कुछ पारिवारिक समस्याओं को लेकर बातचीत कर सकते हैं। संतान को किसी नई नौकरी की प्राप्ति हो सकती है, जिससे आपको उनके लिए कुछ चिंता चल रही थी, तो वह भी आज समाप्त होगी। जी हां दोस्तों, आपके लिए भाग्य के दृष्टिकोण से अच्छा रहने वाला है। आप जीवन साथी के लिए किसी छोटे मोटे व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं। परिवार के सदस्यों के साथ आप कहीं घूमने जा सकते हैं। आपको स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव रहने के कारण आपका कामों में मन थोड़ा कम लगेगा। आपको पार्टनरशिप में कोई काम करने से अच्छा लाभ मिलने की संभावना है। जीवन साथी को आप समय दें और उनके मन में चल रही समस्याओं को जानने की कोशिश करें, ताकि आपका रिश्ता बेहतर चल सके। आप अपने धन का निवेश किसी सरकारी योजना में कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, आपके लिए व्यवसाय में किसी बड़े जोखिम से बचने के लिए रहेगा। आप अपने मित्रों के साथ किसी पिकनिक आदि पर जाने की योजना बना सकते हैं। यदि आप किसी सामाजिक कार्यक्रम में सम्मिलित हो तो उसमें आप कोई ऐसी बात ना करें जो कि लोगों को बुरी लगे, और आप अपने किसी जोखिम भरे काम में हाथ ना डालें, नहीं तो आपका धन का नुकसान हो सकता है। परिवार में आपसी कलह रहने के कारण लोग एक दूसरे की बातों को नहीं समझेंगे और समस्या बढ़ती जाएंगी। विवाह में आ रही बाधा दूर होगी। जी हां दोस्तों, आज का दिन आपके लिए खुशनुमा रहने वाला है। रोजगार की तलाश कर रहे लोगों का सपना पूरा होगा और परिजनों के सभी सदस्य आवभगत करते नजर आएंगे। बिजनेस की दीर्घकालीन योजनाओं को गति मिलेगी। आपको वाहनों के प्रयोग से सावधान रहना होगा। आपको बाहर की चीजों को खाने से बचना होगा, क्योंकि आपको गले से संबंधित समस्या हो सकती है। आपके कुछ बनते कामों को आपके विरोधी बिगाड़ सकते हैं। जी हां दोस्तों, आज का दिन सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों के लिए मिला जुला रहने वाला है। आपके ऊपर काम का दबाव अधिक रहेगा, जिस कारण आप परेशान रहेंगे और कोई गलती होने की संभावना है। व्यवसाय में कोई फेरबदल ना करें, नहीं तो आपको कोई बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। जीवन साथी के स्वास्थ्य में चल रही समस्याओं को यदि आपने नजरअंदाज किया तो बाद में वह कोई बड़ी बीमारी बन सकती है। आप यदि आर्थिक स्थिति को लेकर लंबे समय से परेशान चल रहे थे तो उसके लिए आप कोई महत्वपूर्ण कदम उठा सकते हैं। जी हां दोस्तों, आपके लिए लाभदायक रहने वाला है। आपकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी, लेकिन आपको अपने कामों की योजना बनाकर आगे बढ़ाना बेहतर रहेगा। आप वाहनों के प्रयोग से सावधान रहें। आपको अपने बिजनेस में सहयोगियों का पूरा साथ मिलेगा। आपको अत्यधिक धन कमाने के चक्कर में कोई गलत रास्ता पकड़ने से बचना होगा। आपको अपने कुछ विरोधियों उसे सावधान रहने की आवश्यकता है। आपके मित्र आपके शत्रु बन सकते हैं, जिन्हें आपको पहचाना होगा। किसी धार्मिक आयोजन में आप सम्मिलित हो सकते हैं। जी हां दोस्तों, आपके लिए बाकी दिनों की तुलना में अच्छा रहने वाला है। आपको किसी से व्यर्थ के वाद विवाद में नहीं पड़ना है, नहीं तो वह कानूनी हो सकता है। यदि आपने बिजनेस में कोई जोखिम उठाया तो वह आपके लिए नुकसानदायक रहेगा। आपको किसी वाद विवाद की स्थिति में धैर्य बनाए रखना होगा। आप अपने बिजनेस में कोई बदलाव कर सकते हैं। किसी नए वाहन की खरीदारी की योजना बना सकते हैं। तो दोस्तों, कौन कौन सी बड़ी कामयाबी आपके मिलने वाला है, कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाला है और कौन कौन सी सफलताएं आपको मिलने वाला है, वही इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें।
दोस्तों, मंगल ग्रह का परिवर्तन हो चुका है, जिसका असर आपका दैनिक जीवन पर पड़ने वाला है। तो दोस्तों, मंगल ग्रह का प्रभाव आपका दैनिक जीवन में किस प्रकार पड़ने वाला है और आपका जीवन में कौन कौन सा बदलाव होगा, कौन कौन सा परिवर्तन होगा, इन सभी के बारे में संपूर्ण सटीक जानकारी आपको बताने वाले हैं। और इसी के साथ आपको बताने वाले हैं कि आने वाले दिनों में आपका बिजनेस व्यापार में कौन कौन सी खुशखबरी देखने को मिलेगा। जो लोग बेरोजगार हैं उनके लिए आने वाले समय कितना अच्छा समय साबित होगा। जो लोग सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनके लिए आने वाला समय कैसा रहने वाला है, इन सभी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और कुछ सावधानियां भी बताएंगे जो आपको बरतनी ही बरतनी है, तभी जो है आपको लाभ की प्राप्ति होगा, अन्यथा आपको लाभ नहीं मिलेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों। जानकारी के लिए आपको बता दे कि माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से जो आपको बड़ी खुशखबरी मिलने वाला है वह आपका पिछले कर्मों का फल है। आप अपने पिछले कर्मों में बहुत से अच्छे कर्म किए थे, उसी का परिणाम आपको माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से मिलने जा रहा है। इसलिए दोस्तों, मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूं, भले 2 रोटी कम खा लेना, लेकिन कभी भी बड़ा कार्य न करें। जो व्यक्ति बड़ा कार्य करते हैं उस व्यक्ति को भगवान तो पहले बहुत कुछ देता है, लेकिन बाद में उसे व्यक्ति को भिखारी बना देता है। इसीलिए दोस्तों, अब आप अपने कर्म का अच्छे फल प्राप्त करना चाहते हैं। माता लक्ष्मी की कृपा से आप बड़ी बड़ी खुशखबरी और कामयाबी को हासिल करना चाहते हैं। तो दोस्तों, अपने घर में यह एक चीज ना रखें। अगर यह एक चीज है तो यह चीज आप अपने घरों से बाहर निकलते हैं, क्योंकि यही एक चीज आपके घर में परेशानी का दौर प्रारंभ कर देते हैं और लगातार आपके जीवन काल में परेशानी के ऊपर परेशानी चलती रहती है। बुरा दौर कभी समाप्त ही नहीं होता है। जी हां दोस्तों, तो दोस्तों, वह कौन सी चीज है जो आपको अपने घर से निकालकर फेंक देना चाहिए? दोस्तों, उसके बारे में भी आज की इस वीडियो में आपको एक एक करके बताएंगे। इसलिए आज की इस भविष्यवाणी को आप मजाक ना समझें और शुरुआत से लेकर अंत तक देखें। अगर आज का मेरा भविष्यवाणी गलत हो गया तो दोस्तों, मैं आज भविष्यवाणी करना छोड़ दूंगा, लेकिन शर्त इतना ही रहेगा कि इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर अंत तक देखना होगा। दोस्तों, जानकारी के लिए बता दें, अब चाहे जो भी कुछ हो जाए, लेकिन अपने घर में किसी भी जगह चमड़ा ना रखें। घर के अंदर कहीं भी चमड़ा अगर है तो उसे बाहर निकालकर फेंक दें। आपके घर के आंगन में भी कभी भी चमड़ा नहीं रखता है। ज्यादा तो बहुत से ऐसे घर हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं जो जाने अनजाने में अपने घर के अंदर कुछ चमड़े को रख देते हैं। उसका दुष्ट प्रभाव क्या पड़ता है वह कोई नहीं जानता है, सिर्फ अपने घर में रख देते हैं और जो भी परेशानी उनके जीवन काल में आते हैं तो वह भगवान को दोष देने लगते हैं कि अब मेरा किस्मत ही खराब हो गया, भगवान ही मुझसे नाराज हो गया, इसलिए अब मेरे जीवन काल में परेशानी लगातार आना शुरू हो गया। आज से पहले हमारा जीवन अच्छा चल रहा था, लेकिन कुछ दिनों से हमारा जीवन बिल्कुल दुख भरी व्यतीत हो रहा है, परेशानी से कट रहा है। तो दोस्तों, इसका मुख्य कारण केवल यही है कि आप अपने घर में कहीं ना कहीं जाने अनजाने में या फिर भूल से घर के आंगन में या फिर घर के अंदर चमड़ा रखे होंगे। पुराने जमाने में भी हमारे जो दादा परदादा होते हैं उन्होंने भी आपके घर के मिट्टी के अंदर कहीं पर चमड़ा किसी कोने में रख दिए होंगे। अगर परेशानी लगातार 20 सालों से आपकी जीवन काल में चल रही है, चाहे आप कितना भी मेहनत कर लेते हैं, पूजा पाठ कर लेते हैं, लेकिन परेशानी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, और आप सोचकर देख चुके हैं कि हमने आखिर ऐसा कोई गलती नहीं किया और हमने अभी तक अपने घर में चमड़ा भी नहीं रखे, तो आपको घर के चारों कोने में गड्ढा खोदकर देखना होगा, क्योंकि आपके जो दादा परदादा होते हैं उन्होंने पिछले 20 साल से पहले चमड़ा आपके घर में रखी होंगे। पुराने जमाने के लोग दोस्तों घर में और घर की कोने में चमड़ा रखा करती थी, लेकिन अब जिस घर में चमड़ा होती है उसे घर हमेशा कंगाली की ओर बढ़ने लगता है, उसे घर के लोग हमेशा कंगाल बने रहते हैं। तो दोस्तों, आपको घर के सभी कोण को आपको खोदकर गड्ढे करके चेक कर लेना है, फिर देखना हर हाल में आपके घर की किसी भी कोने में चमड़े जरूर निकालेंगे। उसे चमड़े को आप ऐसा जगह रख दें या फिर उसे चमड़े को आप किसी सुनसान जगह पर फेंक कर जला दी तो और भी अच्छा रहेगा। जी हां दोस्तों,
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब आपके जीवन काल की परेशानी दोस्तों खत्म होता हुआ नजर आ रही है, क्योंकि आज से पहले आप दुख झेले हैं, लेकिन आज इसके बाद से आपके जीवन काल में सुख आने का दौर प्रारंभ हो गया है। अब आपको कामयाबी बड़ी बड़ी मिलने वाला है। माता लक्ष्मी की कृपा से आपकी कुंडली में बहुत से शुभ योग का निर्माण हुआ है, जिससे कि अब आपकी जीवन काल में सुख समृद्धि आने वाले हैं, शुभ दिन की शुरुआत होने वाले हैं और कैरियर व्यवसाय में भी आज आपको लाभ देखने को मिलेगा। आज विद्यार्थियों को प्रयास करने पर सफलता मिल सकता है, लेकिन प्रयास आपको पूरी शिद्दत के साथ करना है दोस्तों। आज आपको लाभ कम और मेहनत ज्यादा करने के लिए रहेगा, इसलिए लापरवाही ना करें, वरना बाद में पछताओगे। कोई छोटी मोटी आज आपको मौका मिल सकता है और उन मौके को आपको नहीं छोड़ता है, क्योंकि वही मौका और वही अवसर आने वाले भविष्य में आपको बड़ी लाभ देकर जाएगी। आज का दिन आपके लिए कला कौशल में सुधार लेकर आएगा। आपकी सुख संपत्ति में भी इजाफा होगा और कारोबार में आपकी कोई डील यदि लंबे समय से लटकी हुई थी तो वह भी पूरी हो सकती है। आपके मनमाने व्यवहार के कारण कुछ समस्या आ सकती है। आप किसी के मामले में ज्यादा ना बोले, नहीं तो इसका असर आपके कामों पर भी पड़ सकता है। परिवार में आप यदि किसी को कोई जिम्मेदारी देंगे तो उस पर खरे उतरेंगे और राजनीति में कार्यरत लोगों को किसी बड़े पद की प्राप्ति हो सकती है। आज का दिन आपके लिए खुशनुमा रहने वाला है। आपको अपने कारोबार में अपनी कमाई को बढ़ाने की ओर ध्यान देना होगा। आप किसी को धन उधार ना दें। माता जी की ओर से आपको कोई उपहार मिल सकता है। परिवार में कोई किसी सदस्य की ओर से खुशखबरी मिलने से आज माहौल खुशनुमा रहेगा। विदेश जाकर शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों को आज कहीं आवेदन करने का मौका मिल सकता है। आप परिवार में सदस्यों को लेकर किसी पिकनिक आदि पर जाने की योजना बना सकते हैं, लेकिन कोई सेहत संबंधित समस्या आपको परेशान करेगी, जिससे आप डॉक्टरी परामर्श लें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आज का दिन नौकरी में कार्यरत लोगों के लिए अच्छा रहने वाला है। शेयर मार्केट से जुड़े लोगों को कोई बड़ा काम मिल सकता है। आपको किसी नए प्रोजेक्ट के मिलने की पूरी संभावना है और आपकी आय बढ़ने से आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। नौकरी में कार्यरत लोगों को अपने अधिकारियों की बातों पर गौर करना होगा, नहीं तो उनसे कामों में कोई गड़बड़ी हो सकती है। आपको किसी निवेश में दिल खोलकर धन लगाना बेहतर रहेगा। आप अपने भविष्य को लेकर कुछ योजनाएं बनाएंगे, लेकिन आप अपने आलस्य के कारण कामों में कुछ लापरवाही कर सकते हैं। आज का दिन आपके लिए कुछ उलझने लेकर आने वाला है। आपका कोई गलत निर्णय आपको परेशान कर सकता है, क्योंकि आप कुछ कामों को लेकर अपनी मर्जी चलाएंगे, जिस कारण आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। पारिवारिक जीवन में आपको तालमेल बनाए रखने की आवश्यकता है। आप अपने निजी मामलों में किसी बाहरी व्यक्ति से सलाह न लें। कोई कानूनी मामला सुलझता दिख रहा है, जिसमें आपको अत्यधिक मेहनत के बाद जीत मिलने की संभावना है। आप जीवन साथी को लेकर शॉपिंग पर जा सकते हैं। आज का दिन आपके लिए कुछ उलझने लेकर आने वाला है। आपका कोई गलत निर्णय आपको परेशान कर सकता है, क्योंकि आप कुछ कामों को लेकर अपनी मर्जी चलाएंगे, जिस कारण आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। पारिवारिक जीवन में आपको तालमेल बनाए रखने की आवश्यकता है। आप अपने निजी मामलों में किसी बाहरी व्यक्ति से सलाह न लें। कोई कानूनी मामला सुलझता दिख रहा है, जिसमें आपको अत्यधिक मेहनत के बाद जीत मिलने की संभावना है। आप जीवन साथी को लेकर शॉपिंग पर जा सकते हैं। आज का दिन करियर को लेकर परेशान चल रहे लोगों के लिए कोई खुशखबरी लेकर आएगा। आपको बिजनेस में छुटपुट लाभ के अवसरों पर ध्यान देना होगा और आप अपने समय का सदुपयोग करें। बिजनेस में आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। मैं थोड़ा चिंतित हूं, क्योंकि आप बहुत घूमते हैं। आपको अजीब गतिविधियों में शामिल नहीं होना चाहिए। आपको और आपके जीवन साथी को अपने परिवार के लिए समय निकालना चाहिए। इसके अलावा छात्र अपनी पढ़ाई के साथ साथ अन्य विषयों के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। आपको किसी धार्मिक आयोजन में भाग लेने का